तुम्हें पड़ेगा तुम भी काफ़ी ज़्यादा सैड फील करते हो, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें सैडनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस ये सब फील होता है। या फिर तुम काफ़ी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हो, जितना भी तुम कमा रहे हो तुम सेव नहीं कर पा रहे अच्छे से। तो अगर ये सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं अब्रॉड आने के बाद, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो सबसे पहली बात एक चीज़ सीखो, अगर तुम खुश हो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर तुम खुश हो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। इट्स नॉट दी ऑपोजिट कि तुमने पहले कुछ अचीव किया उसके बाद तुम खुश होगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पहले तुम्हें खुश होना पड़ता है जो भी तुम कर रहे हो, उसके बाद वो चीज़ें खुद ब खुद अचीव हो जाती हैं। और जो हैप्पीनेस होती है, हम सोचते हैं कि ये एक्सटर्नल चीज़ों से आती है, बाहर से, कि वो हमें बुलाएगा, वो हमें अच्छे से ट्रीट करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, एक स्किल सेट बिल्ड करते हैं, वैसे हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस भी एक स्किल है। इट्स आल्सो द सेम लाइक ए मसल। जैसे तुम जिम जाते हो, खुद के मसल को ट्रेन करते हो कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, वैसे तुम्हें हैप्पीनेस को भी रोज़ ट्रेन करना पड़ता है ताकि तुम खुश रहने के लिए ट्रेन हो जाओ और तुम चीज़ों को अच्छे से अचीव कर लो। तो शुरू करता हूँ अपनी खुद के पर्सनल स्टोरी के साथ। तो जब मैं कनाडा में नया-नया आया था, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था यहाँ पे, मैं बिल्कुल ही अकेला था, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सैड रहता था, मैं सोचता था कि पहले कोई मेरे को बुलाएगा अच्छे से, मेरे को अच्छे से ट्रीट करेगा, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें पहले हो जाएँगी, उसके बाद मैं खुश होऊँगा। काफ़ी गलत सोचता था मैं ये, और ये काफ़ी लोगों की थिंकिंग ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है, इसी के कारण वो खुश रह ही नहीं पाते। वो कुछ टाइम के लिए खुश होते हैं, एक हल्का सा हिट मिलता है, बाद में फिर डाउन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस स्किल को कैसे सीखना होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं हैप्पीनेस की। अगर तुम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो चीज़ जब तुम करते हो अपनी डेली लाइफ में हर रोज़, तब तुम हर रोज़ खुश रह सकते हो। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, घर है, खाना है, उस चीज़ का मैक्सिमम यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम कुछ भी खा सकते हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कुछ भी अफ़ोर्ड कर सकते हो खाने के लिए, लेकिन तुम क्या अफ़ोर्ड करते हो? शुगरी ड्रिंक्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो क्या करता है? तुम्हारी हेल्थ को ख़राब करता है। तुम्हारा स्किन का ग्लो अप डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो हो जाता है, मेंटल हेल्थ तुम्हारी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है इस चीज़ के कारण। और फिर तुम कहते हो कि मेरे से हैप्पी नहीं रहा जा रहा, मैं बाहर जाता हूँ, घूमता हूँ, ये सब खाता हूँ, अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, लेकिन हैप्पी नहीं रहा जा रहा। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि तुम अपने पैसे गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम क्लब्स में जा रहे हो, बियर पी रहे हो, दारू पी रहे हो, और तुम सोचते हो कि वाह मैं तो एन्जॉयमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो जस्ट एक टेम्परेरी हिट होता है। वो तुम एक इमीडिएट इमीडिएट प्लेजर लेते हो खुद के लिए, और जो भी चीज़ जल्दी आती है वो जल्दी चली जाती है। तुमने जल्दी खुशी ली, इसलिए खुशी जल्दी चली गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। जो भी चीज़ें तुम्हारे पास अभी हैं उसका तुम अच्छे से ध्यान से यूटिलाइज़ करो, और जब तुम अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तुम्हारे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आएँगे तुम्हारे पास, और जब अच्छे रिज़ल्ट आएँगे तुम और भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हैप्पी होगे और भी ज़्यादा चीज़ें अचीव करोगे। तो ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ बताने से पहले मैं ये बताऊँगा कि हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, जो कि 75 सालों तक स्टडी हुई लोगों के ऊपर, मोर देन 700 पीपल, और उस स्टडी में ये पाया गया कि हैप्पीनेस जो है वो सेम लाइक ए मसल है, कि जैसे तुम जिम में जाके मसल को ट्रेन कर रहे हो, वैसे तुम्हें हैप्पीनेस को ट्रेन करना होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है विद टाइम, जैसे तुम्हारा मसल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेट्स कंटिन्यू। तो तुम्हें हर रोज़ खुश रहने की प्रैक्टिस करनी होती है, हर रोज़ खुश रहने की। खुश रहने के लिए तुम्हें कोई रीज़न नहीं चाहिए। तुम ज़िंदा हो, सबसे बड़ा रीज़न वही है कि तुम खुश हो। तुम ज़िंदा हो, वही सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम खुश हो सकते हो, लेकिन तुम नहीं होते हो। तुम काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में कि मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और तुम फ्यूचर में चले जाते हो, तुम प्रेज़ेंट में नहीं रहते, जिसके कारण तुम खुश नहीं रह पाते। अपने डिज़ायर्स को भी कंट्रोल करो। अगर तुम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम हैप्पी नहीं रह पाओगे। सिर्फ अपना एक बड़ा डिज़ायर बनाओ कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ये पर्टिकुलर जॉब हो सकता है, इतने पर्टिकुलर अमाउंट हो सकती है बैंक में चाहिए मेरे को कम से कम। बस एक ही डिज़ायर रखना होता है, क्योंकि तुम जितने ज़्यादा डिज़ायर्स क्रिएट करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे थॉट्स बनते जाएंगे, थॉट्स की चेन बनती जाएगी। जितने तुम्हारे थॉट्स होंगे तुम्हारा माइंड फ्री नहीं रह पाएगा,
तुम अच्छे से सोच नहीं पाओगे। कभी तुमने लगा कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर लूँ, कभी लगे कि इस दूसरी चीज़ के ऊपर काम कर लूँ, इस चीज़ के ऊपर भी, इसके ऊपर भी, और माइंड में काफ़ी ज़्यादा बसर क्रिएट हो जाएगी और फिर तुम खुश नहीं रह पाओगे। तो तुम्हें बिल्कुल भी डिज़ायर्स की तरफ, मल्टीपल डिज़ायर्स की तरफ नहीं भागना है। जितना ज़्यादा तुम डिज़ायर्स की तरफ भागोगे, मल्टीपल डिज़ायर्स की तरफ, छोटे-छोटे डिज़ायर्स की तरफ, जो कि होती है एक चीप तुम्हारे डिज़ायर्स होते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं पार्टी करने चला जाऊँ, मैं घूमने चला जाऊँ, मेरे दोस्त घूमने गए हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी घूमने चला जाऊँ। वो नाइग्रा फॉल गया है, वो बैंफ हो कर है, वो पहाड़ों में जा रहा है, वो ये कहीं पे जा रहा है। दूसरों से तुम कंपेयर करते हो, फिर तुम्हारे डिज़ायर्स बनते हैं और जब वो डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं होते, तब तुम और ज़्यादा दुखी हो जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक और तीसरी चीज़, अपनी लाइफ में कोई फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी ऐड अप करो। डजेंट मैटर कि तुम्हें जिम जाना पड़ रहा है, कि तुम्हें जिम ही जाना है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, कि तुम्हें मैं जिम नहीं जाऊँगा तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा। तुम घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू, लाइक तुम रनिंग कर सकते हो बाहर, तुम वॉकिंग भी कर सकते हो, तुम घर पे पुशअप्स लगा सकते हो, घर पे तुम नॉर्मल जो बेसिक्स एक्सरसाइज होती हैं, जो फंडामेंटल होता है, तुम वो चीज़ें कर सकते हो। लेकिन तुम वो नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें एडवांस चीज़ों के ऊपर भागना होता है। तुम बेसिक के ऊपर नहीं स्टक रह सकते। तुम एडवांस की तरफ भागते हो कि नहीं मैं जिम जाऊँगा, इतने पैसे दूँगा, वो भी अच्छे वाले जिम जाऊँगा, प्रोटीन लूँगा, अच्छी डाइट लूँगा, तब जाकर ही मैं खुश रह पाऊँगा, मेरे लुक्स तभी इंक्रीज़ होंगे, वरना मेरे लुक्स नहीं इंक्रीज़ होंगे, मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तुम्हें सबसे पहले एक्शन लेना पड़ता है, फिर ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है। ये बात भी याद रखना। मैं पहले ये सोचता था कि पहले मेरे पास कॉन्फिडेंस आएगा तभी मैं कोई एक्शन लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले तुम्हें एक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद जाके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर तुम कॉन्फिडेंस का वेट करोगे तो जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी वेट पर ही रहेंगी, वो कभी भी नहीं आएंगी। स्टार्ट करो जो भी चीज़ करना चाहते हो। तुम्हें बॉडी को फिट रखने के लिए ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती। एक अच्छी क्लीन डाइट पे रहो, शुगर को अवॉइड कर दो, फिजिकल एक्सरसाइज करो रोज़, चाहे दिन के 10-20 पुशअप लगाओ, रनिंग और वॉकिंग के लिए जाओ। और अगेन रनिंग और वॉकिंग में ये नहीं कि तुम कानों में हेडफोन लगा रहे हो और तुम जस्ट करते जा रहे हो, दिमाग में तुम्हारे वही थॉट्स चलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर रनिंग करे तो सिर्फ रनिंग करो, अगर वॉकिंग के लिए जा रहे हो तो सिर्फ वॉकिंग के लिए जाओ, ना कि फ़ोन स्क्रॉल करने के लिए जाओ कि नहीं मैं फ़ोन भी स्क्रॉल करूँगा, इंस्टाग्राम पे रील्स देखूँगा। फिर तुम रील्स देखोगे, दूसरे की लाइफ को देखोगे, खुद को कंपेयर करोगे और फिर तुम सैडनेस वाले लूप में चले जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं खुद की पर्सनल स्टोरी शेयर करूँ तो मैं पहले अपने लुक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर था, बहुत ज़्यादा। इसी को लेकर मैं डिप्रेशन में जाता रहता था, सैडनेस को बार-बार फेस करता रहता था कि नहीं मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, मेरा ये नहीं अच्छा, मेरा वो नहीं अच्छा, मेरा इतना ग्लो अप नहीं है। और तब सच में नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एक ही इनसिक्योरिटी को लेकर रोता रहता था। अगर तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है, हाइट छोटी है, तुम उस चीज़ को लेकर रोते रहोगे कि नहीं वाह! मेरी तो हाइट छोटी है, मैं तो हैंडसम नहीं हो सकता, मैं तो अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। तुम मसल्स को बिल्डअप कर सकते हो, तुम अपने फेस के स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, तुम अपनी जो लाइन निकालो। काफ़ी सारी चीज़ें जो तुम ट्राई कर सकते हो और जो तुम्हें अट्रैक्टिव बना सकती हैं। लेकिन हम एक ही चीज़ को लेकर रोते हैं और उस चीज़ को जब हम पकड़ लेते हैं, बाकी की चीज़ें भी हमारे हाथ से छूट जाती हैं। फिर हम वही लूप में गिर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने खुद ने इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, खुद की लाइफ को इम्प्रूव किया है। और कॉन्फिडेंस, मेरे लुक्स, मेरी नॉलेज, सब कुछ मेरी एकदम से ज़ीरो थी पहले। ज़ीरो से मैंने खुद को बिल्डअप करना स्टार्ट किया है और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। यू हैव एवरीथिंग टू अचीव। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बाहर कुछ भी चीज़ फेस कर रहे हो, लोनलीनेस, डिप्रेशन, अकेलापन, इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है, आप मेरे से शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर भी बना सकता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।